यीशु मसीह संपूर्ण रूप से पवित्र आत्मा पर निर्भर था। वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में ठहरा। वह पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया गया। यरदन नदी पर उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रदान की गई और जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा उसका बपतिस्मा नहीं हुआ, उसने तब तक एक भी आश्चर्य कर्म नहीं किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 29 वचन से लेकर आप 34 वचन तक देख सकते हैं, और दूसरा अध्याय 1 वचन से लेकर 11 वचन। इन हवालों में काना गलील में यीशु के पहले आश्चर्य कर्म को देख सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी अगुवाई हुई थी और वह केवल वही बोलता था जो आत्मा को बोलते हुए सुनता था। यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 10वें पद में यीशु कहता है, जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ वह अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता जो मुझसे कहता है अपने कार्य करता है। ध्यान दीजिए, यीशु ने यह नहीं कहा पिता जो स्वर्ग में है, उसने कहा पिता जो मुझ में रहता है। एक क्षण के लिए रुको। जॉन, क्या तुम्हारा मतलब है कि यीशु पवित्र आत्मा का हवाला अपने पिता के रूप में दे रहा है? हाँ, वह उसका हवाला क्यों नहीं देगा? सुनिए कि स्वर्गदूत ने यूसुफ से क्या कहा था। हे यूसुफ, दाऊद के पुत्र, तू मरियम को अपनी पत्नी मानने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सहायता से गर्भ में आया, इसलिए इसका अर्थ यह हुआ कि वह पवित्र आत्मा को पिता जो मुझ में रहता है के रूप में संकेत देता है। सच्चाई यह है कि यीशु मसीह के धरती पर रहने के समय पवित्र आत्मा और यीशु दोनों मिलकर काम करते थे। यकीनी तौर पर यीशु ने यह कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसके 19 वचन। यदि यीशु को, जो परमेश्वर का पुत्र था, अपने जीवन उद्देश्य को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायक की आवश्यकता थी, तो हमें अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा की और भी कितनी अधिक आवश्यकता होगी। यीशु मसीह से बढ़कर पवित्र आत्मा को और कोई भी नहीं जान सकता है। इसलिए आइए हम एक नजर उस पर डालें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा की भूमिका, व्यक्तित्व, विशेषताओं, शक्ति और दूसरी योग्यताओं के विषय में क्या कहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 15 वचन से लेकर 18वें वचन में यीशु ने घोषणा की है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इस परिच्छेद में बहुत सी भाग है। पहला, आप देख सकोगे कि यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यह दिलचस्प है कि यीशु पवित्र आत्मा के विषय में अपने विचारों की प्रस्तावना को अपने सर्वोच्च अधिकार और प्रभुता स्मरण पत्र को पहचान के साथ प्रदान कर रहा है। वह अपनी आज्ञाओं को मानने के प्रति हमारी आज्ञाकारिता पर बहुत ही अधिक जोर दे रहा है। हम इन सब बातों के साक्षी है, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने अपनी आज्ञा का पालन करने वालों को दिया है। अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 16वें वचन में यीशु ने कहा, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। आइए इस शब्द के लिए जो एक और यूनानी शब्द है उस पर ध्यान दें। 2 यूनानी शब्द है जिनका संपूर्ण नए नियम में हमारे अंग्रेजी के शब्द अनादर में अनुवाद किया गया है। यह 2 यूनानी शब्द है हीटेरोस और अलोस। हीटेरोस का अर्थ है दूसरी प्रकार का एक, और अलोस का अर्थ है एक ही प्रकार का दूसरा। जो प्रश्न हमें पूछने की आवश्यकता है वो है, यीशु मसीह यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग कर रहा है। इससे पहले कि मैं आपको उत्तर दूं, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जो इन दोनों यूनानी शब्दों में आपको फर्क बताएगा। इस दृश्य की कल्पना करो, मैं आपको एक फल देता हूँ, उदाहरण के लिए एक सेब। जब आपने सेब खा लिया तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप एक और फल खाना चाहोगे? अब यदि आप उत्तर देते हो हाँ, और मैं आपको एक संतरा देता हूँ, मैंने आपको दूसरा दे दिया, जबकि मैंने आपको दूसरी प्रकार का दूसरा फल दिया। एक संतरा एक फल की किस्म है, लेकिन यह सेब से एक अलग प्रकार का फल है। यह हेटेरोस का एक उदाहरण है। अब यदि आप एक और फल मांगते और मैं आपको एक और सेब देता, तब आप कह सकते थे कि मैंने आपको एक ही किस्म का दूसरा फल दिया है। यह अलोस का एक उदाहरण है। इसलिए आइए अब असली प्रश्न की ओर वापस चले। जब यीशु कहता है कि मैं पिता से मांगूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह कौन सा शब्द प्रयोग कर रहा है? वह अलोस शब्द का उपयोग कर रहा है। इसलिए वह कहता है
पिता तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा जो बिल्कुल मेरे जैसा है। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह कह रहा है कि वह और पवित्र आत्मा एक ही किस्म के हैं और वही हमारा जीवन भर का साथी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 16वें में यीशु एक और शब्द का उपयोग करता है, वो है सहायक। सहायक के लिए जहाँ शब्द पैराक्लोटोस है, यूहन्ना की पत्री में यीशु को भी पैराक्लोटोस के रूप में हवाला दिया गया है। मेरे बच्चों, पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात यीशु मसीह जो धर्मी है। पहला यूहन्ना 2:1। यीशु और पवित्र आत्मा दोनों सहायक या पैराक्लोटोस की भूमिका निभाते हैं। फिर भी यूनानी शब्द का क्या अर्थ है? आजकल की स्वदेशी भाषा में यह शब्द एक वकील के लिए उपयोग किया जाता है जो अदालत में किसी का मुकदमा लड़ता है। यह एक निजी सलाहकार या एक कोच के लिए उपयोग हुआ था, जीवन भर का कोच। पैराक्लोटोस एक संयुक्त यूनानी शब्द है जो पेरा और केलियो से बना है। पेरा का अर्थ है बहुत ही नजदीकी। पौलुस ने तिमिथियुस के साथ अपने संबंध का वर्णन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। प्रेरित तिमिथियुस से बढ़कर प्रेरित पौलुस का कोई भी दूसरा करीबी नहीं था। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 20 पद पर आप देख सकते हैं, मेरी पत्नी लिसा मेरे लिए पैराटो है। इस धरती पर उससे बढ़कर मेरा करीबी और कोई भी नहीं है। मैं उसके साथ अपने रिश्ते का वर्णन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग कर सकता हूँ। दूसरे यूनानी शब्द केलियो का अर्थ है इशारा करना या बुलाना। पवित्र शास्त्र में यह शब्द अक्सर उपयोग हुआ है जब प्रेरित लोग अपनी बुलाहट का वर्णन करते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब पौलुस ने कहा मैं गैर जातियों के लिए प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हूँ, तो वह यह शब्द केलियों का उपयोग कर रहा था। बुलाहट की संकल्पना भाग्य और क्रिया की प्रार्थना करती है। जब हम इन दो यूनानी शब्दों को एक साथ रखते हैं तो हमें यीशु की बातचीत और भी अच्छी तरह से समझ आ जाती है। विशेष रूप में वह कह रहा है कि पवित्र आत्मा को स्थायी रूप में हमारे सब के साथ रहने के लिए बुलाया गया है, ताकि वो हमारे जीवन के सफर में यह उसकी बुलाहट या उसे सौंपा गया कार्य है और वह हमारी सहायता करने के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है। वह कभी थकता नहीं है। यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ रहेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 16वें पद में हम देख सकते हैं, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, न ही कभी त्यागेगा। वह कितना अद्भुत फायदा है। विशेष तौर पर यीशु मसीह यह कह रहा है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में उसके यीशु के सुनिश्चित कार्य और उद्देश्यों की निरंतरता है। अक्सर मैं सुनता हूँ कि लोग कहते हैं, ओह यदि मैं यीशु के साथ चल सकता तो। मैंने उससे बहुत से प्रश्न पूछने थे, क्यों ना हम वो प्रश्न पवित्र आत्मा से पूछें। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पवित्र आत्मा के विषय में हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान कार्य करता है। यदि हम उसे एक अनिश्चित हस्ती के रूप में समझते हैं तो हम उसके पास इस तरह से नहीं जा सकते कि वह हमें सिखाने या प्रशिक्षण देने वाला है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, न कि कोई हस्ती। यदि हम वास्तव में विश्वास करें कि यह वही है जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वह है, तो हम उसके साथ आदर के साथ जाएंगे, यह जानते हुए कि वह सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान है, जो कि चाहता है और योग्य है कि हमें सिखाए, हमारी सहायता करे और हमें प्रशिक्षण दे। हाँ, वह हमारे साथ स्पष्ट रूप में बोलना चाहता है। अफसोस की बात है कि शायद पवित्र आत्मा ही वह व्यक्ति है जिसे कलीसिया में सबसे बढ़कर नजरअंदाज किया जाता है। हम कितनी बार इकट्ठे होते हैं और उसे आदर नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि उसके विषय में तर्क भी नहीं किया जाता। अक्सर हम अपनी सुबह, दोपहर, शाम या अपना पूरा दिन बिना उसे एक भी शब्द कहे गुजार देते हैं, जिसे हमारे साथ चलने और रहने के लिए बुलाया गया है। एक आश्चर्यजनक विवरण यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 7वें पद में यीशु ने एक शानदार बात कही है, परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। इससे पहले कि हम इस परिच्छेद में बने रहें, मुझे एक तस्वीर को बनाने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। यह यीशु था जो अपने चेलों के साथ बातें कर रहा है। यीशु को इन लोगों के साथ रहते हुए 3 साल से अधिक समय हो गया था। उसने जो भी कोई बात की वह पूरी हो गई। उसने कहा आंधी थम जाए, तो उसी समय आंधी थम गई। यीशु ने कहा तुम्हें एक गदही का बच्चा मिलेगा, और सच में गदही का बच्चा वहाँ था। वह जानता था कि उसके साथियों में से एक गद्दार था, धोखा देने वाला है, जबकि यह बात अभी तक प्रकट नहीं हुई थी। उसने अंजीर के पेड़ से कहा वह मर जाए। अंदर से बाहर आया तो देखा कि वो सूख गया है। यीशु ने जो भी कहा वो पूरा हुआ।
फिर भी यीशु को इस बात से शुरू करना पड़ा, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ। मूल रूप में यीशु जो कहने वाला था वह चेलों के दिमागों को हिलाकर रख देने वाला था। इसलिए यीशु को इस बात को पक्का करना पड़ा कि वे जाने कि वह सच कह रहा था। इसलिए यीशु आगे क्या कहने वाला था, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक पैराक्लोटोस तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 7वें पद में लिखा है। न्यू लिविंग अनुवाद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरा जाना तुम्हारे लिए उत्तम है। अपने आप को चेलों के स्थान पर रखो। आपका अगुआ, जिसके बारे में आप जानते हो कि वह परमेश्वर का पुत्र है, उसने अभी अभी आपसे यह कहा है कि उसे तुम्हें छोड़कर जाना होगा और उसका जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है। मुझे तो यह बात सनकी लगेगी, यदि वो परमेश्वर है तो क्या उसका तुम्हारे पास ठहरे रहना तुम्हारे लिए सबसे अधिक लाभदायक नहीं होता? मुझे पक्का यकीन है कि चेले यही बात सोच रहे होंगे। इसी कारण यीशु ने इस बात से शुरू किया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। इसलिए चेलों के लिए और विश्वासियों की आने वाली पीढ़ियों के लिए, जिनमें आप और मैं भी शामिल हूँ, यीशु का जाना क्यों उत्तम था। यदि यीशु मसीह न जाता तो पवित्र आत्मा हमारे पास कभी नहीं आता। यदि मैं यीशु से कुछ प्राप्त करना चाहता तो केवल उसे देखने के लिए ही मीलों तक सफ़र करना पड़ता। मेरी यात्रा शायद तेल अवीव की हवाई उड़ान से, जो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा होता था, शुरू होनी थी। फिर मुझे एक गाड़ी किराए पर करवानी पड़ती ताकि मैं गलील में पहुंच सकूं, और मैं यह आशा रखता कि मुझे एक अच्छा सा होटल मिल जाए जो शायद खाली ना हो। फिर मुझे यीशु को खोजना पड़ता। यह बहुत मुश्किल होता, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उससे बात करने के लिए इंतज़ार कर रहे होते। उसको ढूंढ लेने के बाद मुझे अति पेचीदा कतारों के एक ऐसे क्रम से होकर जाना पड़ता जो मनुष्य जाति ने कभी भी नहीं देखी होती, क्योंकि हर कोई यीशु से एक प्रश्न पूछता या एक विनती करना चाहता होगा। क्योंकि वह लंबी कतार लगी होगी, शायद मुझे वहां अधिक से अधिक 1 मिनट के लिए मिलने दिया जाता। इसलिए मुझे मेरे प्रश्नों या विनतियों को तैयार रखना पड़ता। और याद रखिए, उसे खाने और सोने की भी आवश्यकता होती। इसलिए वह एक दिन में केवल 14 घंटे ही लोगों को दे सकता। इस दर के हिसाब से यीशु केवल 840 लोगों को ही मिल सकता। यदि वह हर व्यक्ति को 1 लाख लोगों से मिलने के लिए 1190 दिन यानी कि 3.5 वर्ष लेता। लेकिन यह भी याद रखिए कि हर रोज नए लोग भी इन लोगों में लगातार शामिल होते जाएंगे। और यदि वहां उन लोगों को पास की सुविधा उपलब्ध हो जिनकी प्रार्थनाएं बहुत आवश्यक है, तो यह लोग हमेशा मुझसे पहले जाएंगे। ठीक है ना? मेरे ख्याल से यीशु को मिल पाना लगभग असंभव और असामान्य होता। आनंद की बात यह है कि पवित्र आत्मा सदैव हमारे लिए उपस्थित है। उसे सोने की या खाने की आवश्यकता नहीं है। वह एक ही समय में करोड़ों अलग अलग लोगों के साथ बात कर सकता है। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा के विषय में अपनी सोच को बदलने देंगे तो हम यह समझना शुरू करेंगे कि क्यों यीशु को यह कहना पड़ा, मेरा जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। याद रखिए, पवित्र आत्मा यीशु की तरह ही है। वो यीशु की तरह ही सिखाता है। वो यीशु की तरह ही परमेश्वर की बातों को खोलता है, और वो यहाँ हमारे साथ है। क्या आप यह समझने लगे हो कि वह कितना अद्भुत है? जब मैं यह कह रहा हूँ तो पवित्र आत्मा उन मार्गों को खोल रहा है जिनमें मैं उसकी आवाज को सुनने और उसकी हजूरी को महसूस करने में अपने जीवन में सीमित हूँ। एक बार फिर वो हमारा मार्गदर्शन, सलाहकार, रक्षक और शिक्षक है। हमें उसे क्रियाशील रूप में अपने जीवन में शामिल करने की आवश्यकता है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व। आप अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए तैयार करें। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने के लिए तैयार करें। हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं।